Welcome to Triumph, powered by Mohan Foundation. Today's video is powered by SBI Cards and SBI Foundation. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे diet, which is an important factor for dialysis patients. How much amount of water we should consume, how much amount of salt we should consume, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए. So in today's video, second part of video, we will discuss about phosphorus and potassium. These both items are really important to understand. Phosphorus क्या है, क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, और potassium, which is the biggest factor to maintain in our diet. तो फर्स्ट phosphorus के बारे में डिस्कस करते हैं. phosphorus क्यों रिक्वायर्ड है, phosphorus कहाँ मिलता है, एंड phosphorus क्या है बेसिकली. तो फॉस्फोरस हमारी बॉडी का सेकंड कॉमन मिनरल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड विथ कैल्शियम, जो हमारे दांतों को, हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है. जैसे ही हमारे फॉस्फोरस की लेवल्स बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तो हमारी बोन्स ब्रिटल होने लगती हैं, हमारे दांतों में भी प्रॉब्लम हो सकती है. एंड इसके साथ साथ फॉस्फोरस हमारे पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, ये हमारे सेल्स को, टिश्यूज़ को हेल्दी बनाए रखता है. तो phosphorus basically it is found in mostly all the food items, every nutrition item possible. But there is a problem. The problem which is found that phosphorus is there in every food item, but it is not removed in our dialysis. The amount of phosphorus जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के थ्रू, वो है 1500 मिलीग्राम पर डे. लेकिन एक डायलिसिस के ट्रीटमेंट में जो रिमूव होता है वो होता है 300 से 1200 mg पर डे. तो जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है. रिमेनिंग फॉस्फोरस प्लस द फॉस्फोरस वी आर कंज्यूमिंग ऑन नॉन डायलिसिस डेज, राइट. तो अगर डायलिसिस के दिन में 200 mg निकला तो वो हमने कंज्यूम 1500 mg किया है, तो 300 का बैलेंस प्लस नॉन डायलिसिस डे में हमने फिर 1500 कंज्यूम करा है. तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में फॉस्फोरस बिल्डअप होता जा रहा है. फॉस्फोरस लेवल्स हाई होने की वजह से हमें मिनरल बोन डिसऑर्डर होगा, हमारी स्किन ब्लैक होने लगेगी, पेल होने लगेगी, देयर विल बी स्मॉल पुस्ट्यूल्स और एक्नेज ऑन आवर स्किन. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन कि हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें. तो let us learn this tagline as go low for. That means less phosphorus. Go low for. So it can happen with a trump card which is phosphorus binders as prescribed by the doctors. अगर हमारा phosphorus हमारे blood levels में exceed करता है जो भी adequate levels है उससे, तो हमें advised by doctors we have to start taking phosphorus binders which is always consumed with the meals. Along with that हमें डाइट फॉलो करनी है जिसमें कि लेस फॉस्फोरस है, जैसे कि कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ राजमा, आटे को छानना है, डीहस्क लेंटिल्स लेने हैं, डीहस्क लेंटिल्स, देन वाइट आइड पीस ले एज कम्पेयर टू राजमा को हटा दे डाइट से, चने को हटा दे डाइट से. तो उससे क्या होगा, हमारे जो फॉस्फोरस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा डाइट में. लो फैट मिल्क लें, काउ मिल्क लें, लो फैट कर्ड लें, वाइट राइस कंज्यूम कर सकते हैं, व्हीट पास्ता. इन सब आइटम्स में लो फॉस्फोरस होता है, लो फॉस्फेट प्रोडक्ट्स होता है. राइस नूडल्स ले सकते हैं. इंस्टेंट प्रोडक्ट्स जो पैकेट्स में आते हैं वो हमें अवॉइड ही करने हैं, क्योंकि जब हम उसके पैकेट में देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा phosphoric acid and biphosphate and so many things which is written there, वो सब होता है. तो हमें वो अवॉइड करना है. इंस्टेंट कुछ नहीं लेना. राइस नूडल्स लेके घर में बना सकते हैं. सूजी, वर्मिसिली, पोहा, एप्पल, कैरेट, मुरमुरे भेल, देन पफ्ड राइस होते हैं. ब्लैक कॉफ़ी हम ले सकते हैं, हम ग्रीन पीस ले सकते हैं, हम एग प्लांट ले सकते हैं. वेजिटेबल्स में वी कैन हैव कैबेज, वी कैन हैव अनियन, वी कैन हैव लेटस, वी कैन हैव एग वाइट. तो मैं इस लिस्ट को अभी शेयर कर दूंगी आपके साथ. सो ऑल्सो जो चीज़ हमें अवॉइड करनी है, हाई फॉस्फेट प्रोडक्ट्स जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो है
कोको कोला प्रोडक्ट्स, सोडा प्रोडक्ट्स, जितने भी सोडा प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत सारा फॉस्फोरस होता है. तो लेट अस अवॉइड फॉस्फोरस high cola soda products. We should avoid cheese. We should avoid drinking beer. We should avoid meat. मीट में भी बहुत फॉस्फोरस होता है. फ्रोजन फूड्स में बहुत फॉस्फोरस होता है. आइसक्रीम में बहुत फॉस्फोरस होता है. आई एम सो सॉरी बट आइसक्रीम आई नो सबकी फेवरेट होती है, बट वी कैन मेक इट एट आवर होम फ्रॉम लो फैट मिल्क. सो नॉर्मल कर्ड जो होती है उसमें भी फॉस्फोरस होता है, तो हम लो फैट मिल्क से अपने घर में लो फैट कर्ड बना सकते हैं. ब्राउन राइस या रेड राइस में बहुत फॉस्फोरस होता है. पोटैटोज में बहुत फॉस्फोरस होता है. एवोकाडोज, नट्स एंड सीड्स, lots of seeds people are consuming today. We can have it, a handful of it, or maybe a teaspoon of it, but seeds also have lots and lots of phosphorus. Chocolate has lots of phosphorus. Pizzas, the fast food, the famous fast food, pizza, burger, they all have lots and lots of phosphorus. So just remind and remember this logo, go low fo. That means go less of phosphorus in your diet. सो पोटेशियम की बात करते हैं. पोटेशियम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेंटेन इन आवर डाइट. द किंग, यू नो, क्या हमें ये पता है कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट बीट? या कभी हमने अपने पोटेशियम लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं तो ऑब्जर्व किया कि हमारी हार्ट बीट बहुत हाई हो गई है? एंड व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन पोटेशियम लेवल्स? Because high levels of potassium in blood is really dangerous. ये हमारे हार्ट को बहुत बड़ा एक रिस्क है एंड जिसकी वजह से हमें कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है. दैट इज़ वाई जब हम डायलिसिस पे आते हैं तो डॉक्टर्स हमें ऑलवेज एडवाइज करते हैं टू बी वॉच आउट ऑफ योर पोटेशियम, to always maintain your potassium, and they always advise to cut back on fruits and green veggies and fruit juices. That is the only reason why, because it is a big risk to our heart. It can, high levels of potassium is the main reason of cardiac arrest. So how we can control our potassium and how we can have a check on our potassium? So there is a thumb rule is to avoid eating high potassium food and make a list of high potassium, which is, I know, which is very long. There are many items, there are many fruits, there are many vegetables which are very high in potassium. There are some vegetables which are within the range of 100 milligram of potassium. We can consume those vegetables and those fruits, and we can make a list of products which are in a very high potassium level, and we can place it in our on our refrigerator. This is what I have done personally, because this will help you to keep you reminding that okay, these vegetables we have to avoid and these fruits we have to avoid. And also there is a one small tip that if we take a small amount of potassium in our diet, in moderate amount or small amount, that two small amounts will give it a bring it up to a very big amount of potassium, which is again not advisable and is very risky. So make sure that if you are consuming potassium that one day more, then you are avoiding all other you are either checking your levels of potassium or using potassium free in your dialysis as advised by your doctors. So there is a chart of potassium, that what all items is really in high in potassium. So some of the items which I can tell you is like apple is less in potassium, we can have that. Pure, we can have pure, and guava, which is in less potassium. We can have papaya. These are very less fruits which we are allowed to have, and not more than a bowl of it, because again small amount of diets of potassium. And there is if we really want to consume potassium vegetables, then we should start leaching or boiling. What is that? One method I really use is I boil potatoes. If I really want to consume, I boil potatoes, I discard the water, I again boil potatoes, I again discard the water. uh, this will remove at least half of the potassium from the potatoes.
मतलब इसको लीचिंग और बॉइलिंग कहते हैं। इससे आधा अमाउंट ऑफ पोटेशियम निकल जाता है। पोटैटोज को बॉईल करते हैं, आलू को। उसके अलावा हम कर सकते हैं कि हमने पतीले में बॉईल किया, हमने बॉईल किया थोड़ा सा, फिर हमने वो पानी डिस्कार्ड कर दिया, हमने फिर से बॉईल किया, हमने फिर से वो पानी डिस्कार्ड कर दिया, हमने थर्ड टाइम फिर से बॉईल किया। सो दैट इज कॉल्ड डबल बॉइलिंग, और यू कैन से लीचिंग. That is how we can reduce the amount of potassium, and we can take it once a month or twice a month and be very very careful with your potassium levels. And अगर आपने एक एक्स्ट्रा फूड खा लिया है तो हम उस दिन अपने स्किप कर दें लो पोटेशियम फूड को, बिकॉज हम वी थिंक कि यार ये तो लो पोटेशियम है, हम खा सकते हैं. सो वी शुड अवॉइड लो पोटेशियम फूड ऑल्सो दैट डे, और मे बी वी कैन कट बैक ऑन टी और कॉफ़ी, बिकॉज टी एंड कॉफ़ी ऑल्सो हैव, बट दे कम इन अ लेस अमाउंट ऑफ potassium. Little planning of your day of your food will also help you to be becoming a potassium watchdog. If you are taking half cup of dal, then उस दिन पे हम अपना कर्ड और मिल्क को अवॉइड करें, because we also have to be very vigilant when we are talking about potassium, when we are considering and we are taking potassium in our diet. हम अपने हर फेवरेट फूड को एंजॉय कर सकते हैं इन वेरी स्मॉल पोर्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ डायलिसिस. डू वी रियली नो दिस? यस. अगर हमें मैंगोज बहुत पसंद है, दिस इज अ मैंगो सीजन, तो आप हाफ मैंगो को अपने डायलिसिस में ले जाके फर्स्ट आवर ऑफ डायलिसिस में कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन your levels and the blood is being cleaned off. So be very vigilant, be a potassium watchdog, and do not eat extra food put on potassium, and you can always replace it with low potassium items. So kuch low potassium items which I eat are generally green mango chutney, then I take methi parantha with onion chutney, then low fat skimmed milk के साथ बना हुआ घी का रायता, उबले हुए घी का रायता, देन रवा डोसा, सूजी, यस, tofu stir fry vegetables is low in potassium. Vegetables which are really low in potassium, but मैं हमेशा उन वेजिटेबल्स को डबल बॉयल या लीच करके ही स्टर फ्राई करती हूँ. मैं सूजी इडली ऑल्सो आई ऑल्सो take suji idli. So it is always advisable to consult your doctor or dietitian and manage your diet according to your blood levels. And watching your potassium is really important. So I hope you really like this video of phosphorus and potassium, and please keep on watching the other two parts of the videos. Stay tuned. Thank you so much for watching.